हमारे सामने यहाँ नंबर अलग अलग रूप में लिखे हुए हैं और हमें इनको छोटे से बड़े की तरतीब में लिखना है। ठीक है जी। तो हम इनको अब कैसे करें? यहाँ तो कुछ फ़ीसद में दिए हुए हैं, फिर ये आशारिया में 0.5 दिया हुआ है, फिर ये 2 कसर दी हुई है। तो इसको इनकी मिकदार को समझने के लिए हम इन सब को आशारिया में तब्दील कर देते हैं। ये सबसे आसान तरीका रहता है। तो इन सब को हम आशारिया में तब्दील कर देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इससे, जो कि है 35.7। तो ये 35.7% का मतलब क्या है कि ये 35.7/100 के बराबर है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दरअसल 100 से तकसीम हो रहा है। 100 से तकसीम होने का मतलब ये है कि ये आशारिया 2 जगह पीछे चला जाएगा। तो अब हमारा जवाब हो जाएगा 0.357। ठीक है जी। ये तो एक हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो है वो दिया हुआ है 108.1%। तो 108.1% का मतलब है बटा 100, और बटा 100 का क्या मतलब है कि ये 2.2 जगह पीछे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.081 के बराबर। अभी ये वाली मिकदार इससे छोटी है। तीसरी मिकदार हम ऐसे ही लिख देंगे, ये तो 0.5 ही है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास अगला जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा जो है ये लंबा काम है। ये है 13/93। 13/93। तो इसको हमें अगर आशारिया में निकालना है तो इसके लिए हम इस को तकसीम करके देखेंगे। ये हम तकसीम करके देखेंगे कि हमारे पास क्या जवाब आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लंबी तकसीम का यहाँ लगा देते हैं निशान। इधर लंबी तकसीम का निशान लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 93। अब ज़ाहिर बात है 93 13 से बड़ा नंबर है, तो ये इसमें नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हम आशारिये का निशान लगाते हैं और यहाँ 0 डाल देते हैं। 130 में 93 एक मरतबा जा सकता है। तो अब इससे हम ये 93 घटाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ बच जाएगा 37। भाई 93 से 7 नंबर बढ़ाएंगे तो 100 आएगा और फिर मज़ीद 30 आगे जाना है, लिहाजा 37। अब फिर से हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब 93 जो है 370 में 3 मरतबा जा सकता है। 3 मरतबा जाने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 279। 279। अब इससे अगर हम ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बकाया 91। 91 हमारे पास बकाया बचेगा। फिर से वही बात है कि 91 में तो ये नहीं जाता, तो हम इसको यहीं तक काम को रोक देते हैं। इससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो है ये 0.13 के तकरीबन बराबर है। आखिर में हमारे पास ये दिया हुआ है एक पूरा है और फिर 7/68। तो अब अगर हम इसको तब्दील करना चाहें आशारिया में, तो उससे पहले हम इसको बेज़ाब्ता के बजाय मखलूत कसर के रूप में लिख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 68 में हम एक ज़र्ब करते हैं तो 68 हो जाता है और 7 जमा करते हैं तो ये हो जाएगा दरअसल 75/68। यानी कि हमें लंबी तकसीम का काम फिर से करना पड़ेगा। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 75 और ये 68 से तकसीम हो रहा है। तो ये तो हमें पता है कि 68 एक मरतबा जा सकता है इसमें, और उससे हमारा बकाया आता है 7। फिर हम आशारिया लगा के यहाँ 0 का निशान लगा देंगे, निशान ही 0 लिख देंगे, आशारिये का निशान लगा देंगे ऊपर, और अब ये इसमें एक मरतबा जा सकता है तो ये 68 इससे घटाया जाएगा और हमारे पास बकाया आएगा 2। 2 में 68 नहीं जाता तो हम 0 लगा देते हैं। 20 में भी 68 नहीं जाता तो ये फिर ऊपर भी 0 आ जाएगा एक और। अब 200 में 68 कितनी मरतबा जा सकता है? 200 में 68 जा सकता है 2 मरतबा। 68/2 होता है 136। 136 और ये इससे जब घटाया जाएगा तो हमारे पास
64 बचेगा। और हमें इससे ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत है नहीं, हम यहीं तक अपना काम रोक सकते हैं। इसको हम 1.1 भी लिख दें तो काफ़ी है। तो अब हमें पता चल गया है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। सबसे छोटा जो है वो है ये 13/93, क्योंकि 0.13 के बराबर है। इसके बाद अगली बारी आती है ये 35.7% की, जो कि 0.357 के बराबर है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा ये 0.5, जो ऐसे ही लिखा हुआ था। फिर बारी आएगी इस 108.1% की, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। और सबसे बड़ा जो है वो इनमें ये 5वां नंबर वाला 1/7/68। अब हम इनको इसी तरतीब में लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 13/93, ये सबसे पहले आ गया। फिर अगली बारी है 35.7% की। फिर बारी आ जाती है हमारे पास 0.5 की। 0.5 के बाद आ जाएगा 108.1%। और आखिर में सबसे बड़ा इनमें 1/7/68। ये होगी हमारी फाइनल तरतीब।